1978 में मात्र 2000 से शुरुआत करने वाली सारा भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी, जिसने पूरे भारत में 11 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया था। पर आखिर क्या हुआ? जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी अरबों के मालिक सुभद्रा सलाखों के पीछे आ गए। और क्या है आखिर सारा का फ्रॉड, जिसने 13 करोड़ लोगों यानी भारत की 10% आबादी के साथ धोखा किया। दोस्तों, कहा जाता है कि सारा इंडियन रेलवे के बाद भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी थी। दोस्तों, बात करें सारा के बारे में, सारा की शुरुआत गोरखपुर में हुई थी। जब सारा स्त्री शुरुआत में स्कूटर पर स्नैक बेचने जाया करते थे। यही काम करते समय सारा स्त्री की गरीब दुर्गे के लोग और चाय बनाने वाले छोटे दुकानदारों से हुई। उन्होंने देखा कैसे ये दिन रात काम करते हैं और उनके जो कमाई के जो पैसे रहते हैं वो खर्च हो जाते हैं और अपने लिए आगे भविष्य के लिए नहीं बचा पाते। यह देखते उन्हें सारा स्त्री ने सारा कंपनी की नींव रखी। सारा स्त्री ने कंपनी की शुरुआत करी और वो लोगों के पास गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे 1 रुपये रोज इन्वेस्ट करो, बाद में मैं तुम्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा। लोगों को यह सुझाव अच्छा लगा और लोगों ने इसका खूब समर्थन करा और सारा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग इन्वेस्ट करने बहुत शुरू हो गए और बाद में जो लोग इन्वेस्ट करते वो अपने आसपास और दोस्त को भी बोलते। धीरे धीरे करके ये परिवार 13 करोड़ लोगों को हो गया। सारा सुब्रता कहते हैं कि मैं अपने हर कार्य को अपना परिवार मानता हूँ। सुब्रता हर कार्यक्रम में सहयोग देते, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी करवाना हो या फिर अल्कोहल फ्री इन्वॉल्वमेंट बना हुआ हो। इसके लिए वो बड़े बड़े कैंपेन चलाया करते थे, जिस कारण लोगों का उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिसके कारण वो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोगों में से एक बन गए थे। किस तरह? बस सारा स्त्री ने 2000 से शुरुआत करने वाली कंपनी धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, आईटी जैसे बड़े बड़े के साथ जुड़ गई थी। सारा स्त्री ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ खर्च करके वहाँ के 2 बड़े होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क को खरीद लिया, जो कि पूरी दुनिया के सबसे मशहूर होटलों में से एक है। इसके अलावा उनके पास मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ और लखनऊ में 151 एकड़ जमीन हो गई थी। उसके अलावा भारत के 10 राज्यों में 764 एकड़ जमीन थी और उन्होंने कई सालों तक आईपीएल की पुणे वॉरियर्स और इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सरशिप भी किया था। इनमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ थी सारा सिटी। हाँ दोस्तों, सुब्रता ने अपनी खुद की सारा सिटी बना डाली थी। ये इतनी ज़्यादा विशालकाय थी कि इस सारा सिटी के अंदर ही क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर लेग, 124 सीटर थिएटर, इसके अलावा हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप भी शामिल थे और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी थी। इसके अलावा उन्होंने मुंबई से 2 घंटे की दूरी पे अपनी खुद की एक एमबी वैली टाउन बनाया। ये 10,600 एकड़ के बड़े एरिया में फैली थी, जहाँ इतने ज़्यादा 5 स्टार होटल जैसे घर थे जिसकी कीमत 5 से 20 करोड़ थी और ऐसे यहाँ पे 800 से ज़्यादा घर थे। इसके अलावा मेन मेट लेक्स, लग्जरी रेस्टोरेंट, 13 यार्ड एयरपोर्ट, मूवी हॉल और इसके अलावा की बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद अलावा सारा श्री के उस टाइम पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और एक्टर के साथ अच्छी दोस्ती थी, जिस कारण उन्होंने भी उनका सारा एम्पायर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करा था। सारा पर सबसे पहली मुसीबत साल 1996 में आई, जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की सारा ग्रुप पर नज़र पड़ी और वो सारा में आने वाले 1-1 रुपये का हिसाब मांगने लगा। इससे बचने के लिए सारा स्त्री ने अपने इनकम का सोर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियन को बता दिया कि ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बाद में पॉलिटिशियन एक्सपोज ना हो जाए, इस कारण उन्होंने उसका ही ट्रांसफ़र करवा दिया। इस तरह सारा स्त्री की पहली मुसीबत उनके सर से निकली। पर अब बड़ी मुश्किल तो अब आने वाली थी, जब जो लोग सारा में इन्वेस्ट करने में रुचि रखते थे उनकी संख्या पूरी हो चुकी थी और अब कंपनी को नए इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे। इसके बाद जो लोग ने कंपनी इन्वेस्ट करते उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए थे, जिस कारण कंपनी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। इसीलिए सारा स्त्री ने कंपनी में आईपीओ लाना शुरू किया। इसी दिन से सारा स्त्री और कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आईपीओ लाने के लिए 6 सितंबर 2009 को सारा स्त्री ने DRHP साइन कर दिया। DRHP मतलब कंपनी का पूरा बायोडाटा रहता है, जिसमें सेबी कंपनी का पूरा बायोडाटा
चेक करती है और जब पूरी जानकारी सही साथ रहती है तब सेबी आईपीओ को परमिशन देती है। पर जब सेबी ने बायोडाटा चेक करा तो उन्हें दो कंपनी में दिक्कत आई, जिसका नाम था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इनमें उन्हें दिक्कत आई और कुछ समय बाद ही 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सहारा के ऊपर दो फाइल दर्ज हुई, जिसमें बताया गया कि सारा गलत तरीकों से लोगों से पैसे ले। जिसके बाद सेबी का शक बढ़ता ही गया। सेबी को उसके बाद पता चला कि सहारा ने ओएफसीडी के जरिए 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। दोस्तों, ओएफसीडी का मतलब ऑप्टिकली फुली इन्वेटेबल डिबेंचर। ओएफसीडी मतलब का एक तरीके से डेट सिक्योरिटी, जिस अगर कोई आदमी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो बाद में अपने इन्वेस्ट करे पैसे इंटरेस्ट के साथ ले सकता है या फिर उन्हीं पैसों से कंपनी के शेयर भी खरीद सकता है इसके जरिए। पर इसके कुछ रूल भी होते हैं, जैसे अगर ओएफसीडी में अगर 50 से कम बंदे हुए तो उन्हें रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर 50 से ज़्यादा हुए तो उन्हें सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। पर इसके उल्टा सहारा ने ना सेबी से परमिशन ली ना रजिस्ट्रार से, इस और इलीगल तरीके से पैसे कमाए। जिसके बाद ओएफसीडी ने उन सभी इन्वेस्टर के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने को सहारा को कहा। जिसके बाद सहारा ने इलाहाबाद कोर्ट में उनके ऊपर केस कर दिया, पर इलाहाबाद कोर्ट ने भी उन्हें मना कर दिया कि आप अपने इन्वेस्टर के पैसे दो। हाई कोर्ट से भी कुछ राहत न मिलने के बाद सहारा सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से उनके फ़ोन के बारे में पूछा। सहारा कुछ जवाब नहीं दे पाया सटीक। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 को दोनों कंपनी के साथ मिलकर ओएफसीडी होल्डर को के 15% इंटरेस्ट के साथ 3 महीने में सेबी के साथ मिलकर सारे इन्वेस्टर का पैसा वापस करने को कहा और सारे इन्वेस्टर की डिटेल भी मांगी। जिसके बाद कुछ समय बाद सहारा 127 ट्रक भर के डिटेल और डॉक्यूमेंट लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो उन डॉक्यूमेंट में भी सारे इन्वेस्टर की सटीक जानकारी नहीं थी। जिसके बाद सेबी और सुप्रीम कोर्ट इसे मनी लॉन्ड्रिंग के नज़रिए से देखने लगे। बाद में उन्होंने 3 महीने का मौका दिया, 3 में 15% इंटरेस्ट के साथ 24,000 करोड़ जमा करने का। पहली किस्त उन्होंने 5120 करोड़ तो जमा कर दी, पर दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करने में असफल रहे। जिसके बाद उन्होंने सहारा के सारे असेट्स और अकाउंट फ्रीज कर दिए। इसके बाद 26 जनवरी 2014 को सहारा को पुलिस पकड़ कर ले गई जेल में। हालांकि मई 2016 को सहारा की मृत्यु होने के बाद सहारा पेरोल पर बाहर आ गए थे, जिसके बाद से वो बाहर ही है। सेबी ने 24,000 करोड़ में से बस 138 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर को वापस लौटा है, बाकी सारा पैसा सेबी के पास ही है। जब सेबी से पूछा गया कि आप इन्वेस्टर को पैसा क्यों नहीं लौटा पा रहे, तो सेबी का कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो पूरे हैं, पर हमको समझ नहीं आ रहा कि पैसे देने के किन को हैं, जिसके कारण पैसे अभी न सहारा के पास आ रहे हैं न इन्वेस्टर के पास, और इसके दोनों के बीच में सहारा उलझ गया है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट सेबी को परमिशन नहीं देता कि आप सारे पैसे सहारा को दे दो, तब तक इन्वेस्टर के पास पैसे नहीं आएंगे। अब जो भी बचा है सुप्रीम कोर्ट का ही है। अब देखते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट कब तक करता है। अगर हमारे देश के अगर बड़े पॉलिटिक्स अगर सुप्रीम कोर्ट को हाँ कर दे तो 13 करोड़ लोगों का जो पैसे अटके पड़े हैं वो सारे पैसे उनको वापस मिल जाए। पर हमारा देखते हैं पॉलिटिशियन क्या करते हैं।